हैं, हम सबको पता है कि गृहस्थ आश्रम में 2 नवरात्र हैं, पर किंतु 2 नवरात्र ऐसे हैं जो गुप्त तरीके से मनाए जाते हैं, उनका नाम ही गुप्त नवरात्र हैं। अब जानिए ये कब आते हैं और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो देखिए, आषाढ़ मास में आते हैं एक नवरात्रि गुप्त और एक माघ मास में आते हैं गुप्त नवरात्रि। तो देखिए, आषाढ़ मास में जब गुप्त नवरात्रि आए, जो अब चल रहा है 15 जुलाई से 22 जुलाई तक, तो अब गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं। तो देखिए, इसकी कथा क्या है। एक पौराणिक कथा है कि एक माता जी, एक महिला श्रृंगी ऋषि के पास आई और कहने लगी कि महाराज मैं बड़ी दुखी हूँ। तो श्रृंगी ऋषि ने पूछा क्यों आप दुखी हो। तो उन्होंने बताया कि महाराज जो मेरा पति है वो बड़ा ही व्यभिचारी है, वो जितने सारे गलत काम है वो सब करता है। वो मदिरा का पान करता है, मांस भक्षण करता है, जुआ खेलता है, और ना ही मुझे पूजा करने देता और ना ही मुझे भक्ति करने देता। तो मैं ऐसा क्या करूं जो मैं उससे छिपा के भी कर सकती हूं और मेरी पूजा भगवान तक जाए भी। तो फिर श्रृंगी ऋषि ने उपाय निकाला और बताया कि आषाढ़ मास चल रहा है और आप गुप्त नवरात्रों का वर्णन करें, गुप्त नवरात्रे करें, जिससे कि माता रानी की आप पे कृपा रहेगी, श्री समृद्धि लक्ष्मी वैभव आपके घर में सुख शांति बना रहेगा। और गुप्त नवरात्र ऐसे करने हैं कि किसी को बताना नहीं है, चाहे आप व्रत रखें, जब करें तब करें, किसी को कुछ नहीं बताना, गुप्त तरीके से अपनी पूजा करें। इसी का नाम गुप्त नवरात्रे हैं। और देखिए, हम भी अगर हम गुप्त नवरात्रे कर रहे हैं तो हमें भी किसी को कुछ भी नहीं बताना है। हमें बिल्कुल ऐसे जैसे नॉर्मल हम लाइफ जीते हैं ऐसे ही करना है इन 9 दिन में भी। और इनमें महाविद्या, जो माता रानी के 9 दिन होते हैं, वे तो माता रानी के दिन हैं, पर किंतु ये आदि शक्तियों के भी दिन हैं। जिसे कुछ प्राप्त भी करना है वो इन 9 दिनों में गुप्त तरीके से रहस्यमक पूजा करके प्राप्त कर सकता है। और कमेंट में जय श्री महामाई अवश्य लिख के जाएं। और ऐसे पूजा पाठ की और सनातन धर्म की सभी बातें जानने के लिए पेज को फॉलो करें। हर महादेव, जय श्री राम।